मथुरा में फेसबुक पर दोस्ती एक युवती को इतनी भारी पड़ जाती है कि इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। शाम के करीब 5 बज रहे होते हैं, तभी घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज सुनकर एक लड़की दरवाजा खोलने चली जाती है और देखती है कि सामने एक युवक खड़ा रहता है, जिसके एक हाथ में शादी का कार्ड और दूसरे हाथ में एक मिठाई का डब्बा होता है। युवक को देखते ही लड़की का होश उड़ जाता है और आखिर उस लड़की की हत्या भी हो जाती है। आखिर क्यों इस युवती की हत्या की गई और वो हत्यारा कौन था जो इस खूनी वारदात को अंजाम दिया, जिससे भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में सनसनी फैल जाती है। आइए जानते हैं आखिर मामला क्या था। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज एरिया के क्राइम एपिसोड 31 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। दिन होता है 19 जुलाई 2022, स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश, जहां एक फौजी तेजवीर सिंह की पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ घर पर रहती है। शाम का वक्त रहता है, करीब 5 बज रहे होते हैं, तभी घर की डोरबेल बजता है। डोरबेल की आवाज सुनकर फौजी की बड़ी बेटी सोनम ने दरवाजा खोलने चली जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक युवक खड़ा होता है, जिसके एक हाथ में शादी का कार्ड और दूसरे हाथ में एक मिठाई का डब्बा होता है। युवती सामने युवक को देख खुश उड़ जाता है। फिर क्या, दोनों में कुछ बहस होती है, जिसके बाद युवक ने मिठाई के डिब्बे से चाकू निकालता है और सोनम के सीने पर तवातोड़ वार करना शुरू कर देता है। सोनम खूब और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर खून से लथपथ होकर वहीं गिर जाती है। बेटी की चीख सुनते ही मां सुनीता दरवाजा की ओर भागती है और देखती है कि एक युवक के हाथ में खून से सना चाकू है और उसकी बच्ची जमीन पर गिरी पड़ी है। वह दौड़ते हुए बेटी के पास जाती है। फिर क्या, उस संगी युवक ने उन पर भी चाकू से हमला कर देता है, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संगी युवक इतने गुस्से में था कि वह वहां से भागता तक नहीं है, बल्कि खड़े खड़े उसने खुद पर भी चाकू से कई बार करता है और वह भी घायल होकर वहीं गिर जाता है। हंगामा देख घर में मौजूद दोनों बच्चा भी बाहर आ जाता है और जैसे ही अपनी मां, बहन और युवक की लाश को देखता है और वो पूरी तरह घबरा जाता है। फिर क्या, दोनों बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर देता है, जिससे वहां के आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं और देखता है कि सोनम की मौत हो चुकी होती है, जबकि उसकी मां सुनीता और उस हत्यारे युवक की सांसें अभी चल रही होती है। फिर किसी ने इसकी सूचना पुलिस वाले को दे देती है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय कौशल अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने ग्रामीणों की मदद से घायल युवती सुनीता और युवक को अस्पताल पहुंचाता है। घायल सुनीता को सिटी अस्पताल और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जिसे बाद में गंभीर हालत होने के चलते युवक को आगरा रेफर कर दिया जाता है। दोनों की हालत नाजुक होती है। उस समय वहां के एसपी मातड़ प्रकाश बताते हैं कि दोनों घायलों की हालत बेहद ही गंभीर है, इसलिए उनसे फिलहाल पूछताछ नहीं की जा सकती। इसी बीच घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी मातड़ और सीओ धर्मेंद्र चौहान भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और साथ में फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने वहां से एक चाकू बरामद करता है, मिठाई का डब्बा और एक बैग बरामद करता है। बैग से ट्रेन के टिकट और आईडी कार्ड बरामद होता है। पुलिस ने इन सभी चीजों को अपनी कस्टडी में ले लेता है और मौके की कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने सोनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा देता है। इस सनसनी वारदात ने सभी को हिलाकर रख देता है। अब क्या, गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर वो वक्त कौन था और उसकी फौजी के परिवार से क्या दुश्मनी रही होगी। वहीं इस घटना की सूचना जैसे ही तेजवीर सिंह को मिलता है, वह फरीदाबाद से सीधे मथुरा आ जाता है। उनकी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लेता है। फिर क्या, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से जांच शुरू कर देता है
और शुरुआती जांच में पता चलता है कि युवक की सोनम से फेसबुक पर दोस्ती थी। इसलिए आशंका जताई जाने लगी कि मामला एक तरफा प्यार का हो सकता है और इसी कारण युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। घायल युवक की पहचान उसके बैग में मिले आधार कार्ड से हो जाती है और पता चलता है कि घायल युवक का नाम शिवम कश्यप है, जिसका उम्र करीब 29 साल है, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पुलिस ने शिवम के घर वालों को भी इस घटना की जानकारी दे देती है, जिसके बाद शिवम के परिवार वाले भी मथुरा पहुंच जाते हैं। रिटायर्ड फौजी से पूछताछ में पता चला कि सोनम 9वीं क्लास की छात्रा थी। वह चाहते थे कि उसकी बेटी आगे चलकर बड़ी ऑफिसर बने, जिससे उसका नाम रोशन हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस बेटी को लेकर वो इतने सपने सजा रहे हैं, वो उनका साथ इतनी जल्दी छोड़ देगी। वहीं जब पुलिस ने सोनम की छोटी बहन से पूछताछ की तो एक कहानी सामने आ जाती है, जिससे वो उन्हें केस में एक लीड मिल जाती है। छोटी बहन ने बताया कि 3 साल पहले शिवम की दोस्ती सोनम के साथ फेसबुक पर लूडो खेलते खेलते हो जाती है। फिर दोनों ने अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेता है और उसके बीच बातें शुरू हो जाती है और इस दौरान वे नोएडा में 2 बार मिलते भी हैं। धीरे धीरे दोनों का दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ जाता है और उसके बीच अफेयर भी शुरू हो जाता है। इसकी जानकारी छोटी बहन को भी होती है, लेकिन मामला वहां फंस जाता है जब इसकी जानकारी सोनम की मां को लग जाती है और उन्हें सोनम को डांटते हुए हिदायत देती है कि वह दोबारा कभी भी शिवम से बात नहीं करेगी। सोनम मां की डांट से डर जाती है और उसने शिवम से कहा कि वह कुछ दिन तक उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश न करे। फिर क्या, मछली जैसे बिन पानी के तड़पती है, वैसे ही सोनम और शिवम भी एक दूसरे से बात न करके तड़प रहा होता है। इस बात को लेकर शिवम सोनम की मां से चिढ़ जाता है और उसने सोनम को फोन करता है और उस पर शादी का दबाव बनाने लगता है। सोनम फिर उससे दूरी बना लेती है। शिवम मुजफ्फरनगर के कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रहा होता है। वह सोनम के इस हद तक पागल हो जाता है कि उसने सोचा वह खुद ही सोनम के माता पिता से शादी की बात कर लेगा। शिवम ने अपने घर वालों को झूठा कहा कि वह नौकरी के इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहा है और वह वही मनहूस दिन 19 जून 2022 को वह मथुरा पहुंच जाता है और उसने मुजफ्फरनगर से ही एक चाकू खरीद लेता है। मिठाई उसने मथुरा के गोवर्धन चौक से खरीदता है और फिर शाम के 5 बजे वह सोनम के घर पहुंच जाता है। वह सोनम की मां से शादी की बात करना चाहता था, लेकिन दरवाजा खोलते ही सोनम उसे देखकर चौंक जाती है और उसे झगड़ते हुए वहां से जाने के लिए कह देती है। इसी बात से शिवम बौखला जाता है और उसने आओ न देखता है न ताव और चाकू निकालकर सीधे सोनम पर ताबड़तोड़ कई बार कर देता है। फिर सुनीता को भी उसे कई चाकू मारकर घायल कर देता है और बचने के डर से खुद पर भी चाकू से कई बार करता है। इस कांड में तो सुनीता और शिवम दोनों की जान बच जाती है, लेकिन सोनम अब इस दुनिया में नहीं रही। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। अब सोनम को मरने के बाद भी न्याय का इंतजार है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई सच्ची घटना घटित कहानी के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।